यही है, लड़ना मरना होगा और क्या होगा। ठीक है ना। और बच्चों को पकड़ पकड़ घर में से खेचा है, कोई तरीका होता है? अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, एक रस्सा लेकर आएंगे, फौज सिखा कर मरेंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा। जब हमारे बच्चों के लिए छत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे जी के। जो सरकार की तानाशाही है ना, ये ज्यादा दिन की टिकने वाली नहीं है। कोर्ट में तो बीजेपी के आदमी बैठे हैं, सरकार के तो लोग चला रहे हैं। कोर्ट को कौन चला रहा है आपको सारा पता है। कोर्ट के आदेश है तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही सरकार? फिर वो तो गलती रहा है, जो 1300 साल से बसा हुआ है गाँव अनंगपुर, ये गलत नहीं हो रहा। अब से पहले समाज इकट्ठा नहीं था। अब अनंतपुर गांव जो है ऐतिहासिक गांव है, 1300 साल पुराना गांव है, इस पे बुलडोजर चल रहा है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी सरकार अगर बुलडोजर भेजे तो बुलडोजर न भेजे, टैंक भेजे, क्योंकि बुलडोजर से काम चलेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मैं हूं आपका संदीप प्रजापति। अलंगपुर में जिस तरह पिछले दिनों लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उसी को लेकर आज महापंचायत का आयोजन किया है। इसी महापंचायत के बीच तमाम जो बड़े नेता हैं वो लोग पहुंचे हैं और तमाम जनता जो है वो पहुंची आई है। इनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देख रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर बुलडोजर गर्जा है प्रशासन का, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है। मकान तोड़ दिए गए, बहुत नुकसान हुआ है। अगर सरकार बुलडोजर नहीं रोकती तो अगला कदम क्या होगा? यही है, लड़ना मरना होगा और क्या होगा। लड़ेंगे मरेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एक समुदाय को टारगेट किया जाता है सिर्फ। एक समुदाय को किया जा रहा है अभी तो फिलहाल तो। लेकिन आदेश तो कोर्ट के थे, आप लोग तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। सरकार के खिलाफ ही खोलना पड़ेगा मोर्चा, तो आदेश तो सुप्रीम कोर्ट के है। सरकार करा रही है तो उसी के खिलाफ खोलना पड़ेगा। क्या भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट क्या सरकार करा रही है ये सब? ये सरकार करा रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कहता हो पहले पेपर देखो। जब हमारे पेपर सब कुछ देखने को तैयार नहीं है तो इसको मतलब सरकार करा रही है। कम से कम पेपर तो देखो, हमारे पेपर देखने दे और ढा दो। लेकिन कोर्ट का तो कहना है कि जंगल की जमीन है और यहाँ पर कब्जा करके रह रहे हैं। भैया जंगल की जमीन कहाँ से आके? हमारे गांव वालों की जमीन है, हमारे बड़े बूढ़ों की है। जंगलों की जमीन कहाँ से आके? 50 साल पहला मकान है जो गिरा हो, 50 साल पहला। ठीक है ना। और बच्चों को पकड़ पकड़ घर में से खेचा है, कोई तरीका होता है? अरे तुम्हारे भी बच्चे हैं, कम से कम उनको तो देखो जो तुम बैठा रखे तुमने बच्चे। शर्म नहीं है उन लोगों को? किसी के बाप की थोड़ी जमीन हमारी है भाई, जमीन उनकी नहीं है। पर लेकिन ये सरकार की चल रही है, कुछ भी कर सकते हैं। जब आप लोगों ने उनको कागज दिखाए तो उन लोगों ने क्या नहीं देखे कागज, किसी ने देखे ही नहीं। कोर्ट कहता है पहले पेपर तो देखो, उन्हें पेपर ही नहीं देखे। हम तो कोर्ट के ऑर्डर जब देखते भाई पेपर देखते, हमारे पेपरों में कुछ कमी होती जब कहते। आज महापंचायत का आयोजन किया गया, इसके अंदर तमाम नेता पहुंचे हैं, लेकिन ये नेता लोग हैं भाषण देते हैं चले जाते हैं, फिर आप लोगों को कैसे छोड़ जाते हैं? नहीं, हमें पूरा भरोसा है, इससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा, जरूर निकलेगा। कोई झूठ बोल के नहीं जा रहा। ये बहुत दुख की घड़ी है जो हमारे ऊपर आई है, जो हमारे सहयोग कर रहे हैं। हमारी कमेटी चलेगी, जो भी करेगा पंचायत करेगी हमारी, इसमें क्या। अगर बुलडोजर नहीं रुका तो अगला कदम क्या होगा? क्या अगर बुलडोजर नहीं रुका तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम तो ये होगा भैया, एक रस्सा लेकर आएंगे, फौज सिखा कर मरेंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा। जब हमारे बच्चों के लिए छत नहीं रहेगी तो क्या करेंगे जी के, मरना पड़ेगा। जी भाई साहब, कैसे देख रहे हैं आप बुलडोजर गरज है? ऐसा है, ये गांव अनंगपुर कोई आज का तो बसा हुआ है नहीं। आपको भी पता है इसका इतना बहुत पुराना इतिहास रहा है गांव का, लेकिन लोगों को इस तरीके से उजाड़ा जा रहा है जैसे कभी यहाँ के वो वासिंदे ही नहीं है। पेपर देखते नहीं, कुछ नहीं देखते, मतलब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। सरकार तो कह रही है ये जमीन जो है जंगल की जमीन है, इस पर जबरदस्ती कब्जा किया। जंगल कहाँ से आ गया भाई? जंगल की जमीन कहाँ से हो गई? जमीन हमारे पेपर है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास, रिकॉर्ड है हमारे पास। और जमीन ये कह लगे कि जंगल की जमीन है, जंगल की कहाँ से हुई? और जंगल से पहले तो लोग बसे हुए हैं वहाँ पे, जब तो जंगल भी इतना नहीं था वहाँ पे। 1300 साल पुराना इतिहास है गाँव। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा विनीत गुजर, ग्राम छतरी, पोस्ट खरगोदा, डिस्ट्रिक्ट मेरठ से हूँ मैं। भाई साहब, जिस तरह से प्रधान का बुलडोजर कर रहा है, आज महापंचायत का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है इसके अंदर? भाई साहब, महापंचायत का आयोजन सरकार करा रही है। सरकार की जो तानाशाही चल रही है वो सभी को दिख रही है, सभी को नजर आ रही है। सरकार अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। जो लोगों ने दिन रात मेहनत करी है, खून पसीना बहा के अपने घर बनाए हैं, सरकार उनका बुलडोजर चलवाने का काम कर रही है। कोई सरकार से ये पूछे कि आंख खोलो, थोड़ा इतिहास को पढ़ो। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके देश की रक्षा करी है, तुम लोग उनके मकान तुड़वा रहे हो। काहे का अन्याय मतलब न्याय हो रहा है। दूसरा देखो, मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। जो सरकार की तानाशाही है ना, ये ज्यादा दिन की टिकने वाली नहीं है। अब सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग समझ चुके हैं सही गलत क्या है, तो इसका जो जवाब दिया जाएगा आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। आदेश तो कोर्ट ने किया, आप लोग सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले। कोर्ट में किसके आदमी बैठे हैं?
कोर्ट में तो बीजेपी के आदमी बैठे हैं, सरकार के तो लोग चला रहे हैं, कोर्ट को कौन चला रहा है आपको सारा पता है। क्या कोर्ट के अंदर जज साहब भी हैं, वो बीजेपी के हैं? नहीं, देखो ऐसा होता है, कोर्ट आदेश दे रहा है कि ये काम करना है, लेकिन वो जो नियम बन रहे हैं सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो नियम किस ओर जा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, वो लोग अन्याय का साथ दे रहे हैं, तो वो चीज गलत है। और ये गुर्जर समाज कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, ये नींव हिलाने का काम करेगी। ये 36 बिरादरी हमारे साथ है, हमारे क्या जो अन्याय हो रहा है बिरादरी के साथ में वो लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी उनके लिए खड़े रहे हैं, खड़े रहेंगे। ठीक है जी। तमाम नेता आज महापंचायत के बीच होते हैं, आज ये भाषण देंगे, कल को चले जाएंगे, फिर बुलडोजर कट जाएगा आप लोगों के ऊपर। बुलडोजर नहीं चलेगा अब की बार, वो तो गुपचुप में बुलडोजर चला दिया, बात अलग थी, लेकिन अब ये मुद्दा बहुत ऊंचे ऊपर तक पहुंच चुका है, तो बुलडोजर तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं। अब समाज के लोग अगर बुलडोजर चलेगा तो वो ईंटों पे नहीं, हमारे ऊपर से उसे गुजरना पड़ेगा, तब मकान टूटेगा अगर बुलडोजर चलेगा।